अगर मैं आपको बताऊं कि आप दिन भर 1200 कैलोरीज खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, पर फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा और रीज़न कैलोरीज नहीं बल्कि आपके स्टमक में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी गट हेल्थ ही डिसाइड करती है कि आप वेट लॉस करेंगे कि नहीं। और साउथ एशियंस के लिए तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा सीरियस है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहाँ हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ गट हेल्थ स्पेशली इन योर वेट लॉस जर्नी। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे लेट नाइट डिनर्स और एंटीबायोटिक्स का अब्यूज़ आपके गट हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसको फिक्स कैसे करना है। तो वीडियो एंड तक देखें क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। चलें पहले समझते हैं गट बैक्टीरिया और कैलोरीज का कनेक्शन क्या है। देखें, हम सब ये सोचते हैं कि वेट लॉस सिंपल मैथ है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, राइट? रॉन्ग। आपके इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कितनी एनर्जी आपकी बॉडी को मिले। अगर आपके गट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हैं तो सेम 1200 कैलोरी से भी ज़्यादा फैट स्टोर करेंगे। मतलब एक इंसान जो 1500 कैलोरीज खा रहा है हेल्दी गट के साथ, वो वेट लॉस कर सकता है और दूसरा इंसान 1200 कैलोरीज के साथ भी वेट गेन कर सकता है अगर गट अनहेल्दी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। रिसर्च शोज कि ओवरवेट और लीन लोगों के गट बैक्टीरिया बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नंबर 1, ये कंट्रोल करते हैं कि आप कितनी कैलोरीज अब्जॉर्ब करेंगे। नंबर 2, ये हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं जो हंगर और फुलनेस डिसाइड करते हैं। नंबर 3, ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं जो वेट गेन को ट्रिगर करता है। नंबर 4, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ कैलोरी काउंटिंग में लगे हैं पर गट हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, you're fighting a losing battle। अब बात करते हैं ब्लोटिंग की, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सुबह मिरर में अपने फ्लैट स्टमक को देखते हैं और शाम को जब उनका पेट फूला हुआ लगता है तो ये सोचते हैं, ओह नो, मैंने इतना कुछ खा लिया कि आई गेन्ड वेट। स्टॉप राइट देयर। ब्लोटिंग फैट नहीं है, ब्लोटिंग गैस है, वाटर रिटेंशन है, इन्फ्लेमेशन है। ब्लोटिंग क्यों होती है? जब आपके गट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं तो वो सर्टेन फूड्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर सकते और इससे गैस बनती है। ये गैस आपके स्टमक को बलून की तरह इन्फ्लेट कर देती है। साउथ एशियन डाइट में ब्लोटिंग ट्रिगर्स व्हीट बेस्ड रोटीज और पराठास। ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो तो एक्सट्रीम ब्लोटिंग हो सकती है। नंबर 2, दाल और बीन्स। अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड हों तो ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते। नंबर 3, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक और इवन नींबू पानी विद सोडा। नंबर 4, हाई सोल्ट फूड्स जैसे अचार, पापड़, चिप्स। ये वाटर रिटेंशन क्रिएट करते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा कहती हूँ, अगर आप शाम को ब्लोटेड फील कर रहे हैं तो पैनिक मत करें। ये फैट नहीं है, ये आपके गट का सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है। स्केल पर नंबर ज़्यादा होना और क्लोथ्स टाइट होना ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लोटिंग टेम्परेरी है और फैट परमानेंट। पर अगर आप ब्लोटिंग को इग्नोर करेंगे, इवेंचुअली ये वेट गेन की तरफ ले जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। साउथ एशियंस के लिए सबसे बड़े गट डिस्ट्रॉयर्स क्या हैं? नंबर 1, लेट डिनर्स। हमारे कल्चर में 9, 10, इवन 11 बजे डिनर नॉर्मल है। ऑफिस से आए, थक गए थे तो फिर फ्रेश हुए और खाना खाया। पर साइंटिफिकली ये वर्स्ट चीज़ है जो आप अपने गट के साथ कर सकते हैं। जब आप लेट खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रात को स्लो हो चुका होता है।
बैक्टीरिया को फूड को ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये इनकम्प्लीट डाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी और टॉक्सिन बिल्डअप क्रिएट करता है। आपकी स्लीप क्वालिटी भी ख़राब होती है, जो गट बैक्टीरिया को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। डिनर खाने का आइडियल टाइम 6 से 8 बजे है और उसके बाद कम से कम 2 to 3 आवर्स गैप चाहिए सोने से पहले। नंबर 2, चाय एंड बिस्किट कल्चर। आई नो चाय विदाउट बिस्किट्स फील्स इनकम्प्लीट। बेकरी वाले बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट, चॉकलेट डाइजेस्टिव्स हम सब के फेवरेट हैं, पर ये डेली हैबिट गट डिजास्टर है। इन बिस्किट्स में रिफाइंड शुगर होती है जो बैड बैक्टीरिया को फीड करती है। इसमें मैदा होता है, ये गट लाइनिंग को डैमेज करता है और चाय पे चाय एक्सेसिव कैफीन का सबब बनती है जो गट मोटिलिटी को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा ये एम्प्टी कैलोरीज हैं, ज़ीरो न्यूट्रिशन विद मैक्सिमम इन्फ्लेमेशन। अब सोल्यूशन ये नहीं है कि आप चाय बंद कर दें। मैं कहती हूँ चाय का टाइम सेट करें, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में बस। बिस्किट्स रिप्लेस करें विद होममेड स्नैक्स या नट्स एंड सीड्स से। अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो डेट्स या ड्राइड फ्रूट्स ले लें। नंबर 3, एंटीबायोटिक्स अब्यूज़। ये सबसे सीरियस इशू है। साउथ एशिया में एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर मिलते हैं। ज़रा सा बुखार, सोर थ्रोट, कुछ भी हो, लोग फार्मेसी से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। एंटीबायोटिक्स गट बैक्टीरिया के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब है। एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आपके बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को वाइप आउट कर सकता है मंथ्स के लिए, और फिर उनकी जगह बैड बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। साइंस कि आपने अपने गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर लिया है। नंबर 1, एंटीबायोटिक्स के बाद कांस्टेंट ब्लोटिंग। नंबर 2, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन। नंबर 3, स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्नी एंड रैशेस वगैरह। नंबर 4, वीक इम्यूनिटी, बार बार बीमार हो। नंबर 5, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। अब सोल्यूशन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेने हैं, और अगर लेना ज़रूरी है तो साथ में आपने प्रोबायोटिक्स लेने हैं। एंटीबायोटिक्स के कोर्स को हमेशा कंप्लीट करना है और बीच में बंद नहीं करना। और रिकवरी के लिए गट हीलिंग फूड्स खाने हैं जैसे कि योगर्ट, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स वगैरह। साउथ एशियन लाइफस्टाइल में स्ट्रेस नॉर्मल है, जॉब, फैमिली, फाइनेंसेस, और इससे हम क्या करते हैं? इरेगुलर ईटिंग, कभी मील स्किप करते हैं, कभी ओवर ईटिंग। स्ट्रेस हार्मोन्स भी गट बैक्टीरिया को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। कोर्टिसोल लेवल जैसे ही बढ़ते हैं, साथ ही बैड बैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं। रेगुलर ईटिंग पैटर्न रखना गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मॉर्निंग में उठते ही आपने वार्म वाटर लेना है, ये गट को फ्लश करता है। और ब्रेकफास्ट में फाइबर इंक्लूड करना है लाइक ओट्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स वगैरह। आफ्टरनून में आपने लंच से पहले प्रोबायोटिक्स लेने हैं, इसके लिए योगर्ट बेस्ट है। दाल और रोटी आपने बैलेंस प्रोपोर्शन में लेने हैं और ओवर ईटिंग नहीं करनी। इवनिंग में आपने मैक्सिमम 1 कप चाय लेनी है और स्नैक्स भी हेल्दी खाने हैं लाइक रोस्टेड चना, फ्रूट्स, नट्स वगैरह। और नाइट टाइम में आपने डिनर 6 to 7 PM के दरमियान कर लेना है। डिनर लाइट करना है, अवॉइड हैवी ग्रेवीज एंड फ्राइड फूड्स। सोने से पहले हर्बल टीज ले सकते हैं जैसे कि कैमोमाइल एंड पेपरमिंट वगैरह। नाउ सम वीकली हैबिट्स। फर्मेंटेड फूड्स ऐड करने हैं आपने अपनी डाइट के अंदर लाइक होममेड योगर्ट, पिकल्स जो नेचुरली फर्मेंटेड हों। नंबर 2, प्रीबायोटिक फूड्स खाने हैं लाइक गार्लिक, अनियन, बनानास वगैरह। नंबर 3, प्रोसेस्ड फूड्स प्रोग्रेसिवली कम करने हैं आपने अपनी डाइट से। नंबर 4, हाइड्रेशन, आपने 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस रखें। गट हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती। 4 to
6 वीक्स लगेंगे ही प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए। तो देखा आपने, वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज काउंट करना नहीं है, ये आपके गट बैक्टीरिया की गेम है। अगर आप सीरियसली अपनी हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड करती हूँ। आप अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और कस्टमाइज्ड मील एंड वेलनेस प्लान्स ले सकते हैं। मेरे क्रेडेंशियल्स और एक्सपीरियंस चेक करने के लिए मेरी वेबसाइट या लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कंसल्टेशंस बुक करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन टिप्स। कमेंट्स में बताएं कि आपकी गट हेल्थ के साथ क्या स्ट्रगल्स हैं। एंड रिमेंबर, हेल्दी गट, healthy weight, healthy life. As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.